सो हेलो, कैसे हैं सभी। आज हम शुरू करेंगे। वैसे तो कंपास सर्वेइंग शुरू करना है, लेकिन कंपास सर्वेइंग शुरू करने से पहले पुराना रिवीजन कर लेते हैं। उसके लिए 3 से 4 क्वेश्चंस मैंने आप लोगों के लिए रखे हुए हैं, तो इसे ध्यान से देखना है आपने। सो लास्ट हमने जो टॉपिक जहाँ पे छोड़ा था वो था मैग्नेटिक कंपास के बारे में। छोटा सा डिटेल था, और साथ में ये बताया था कि कौन से टाइप के कंपास हमारे पास होते हैं। ठीक है। इसके बाद अगर आप जो मैंने लिस्ट बताई थी कि क्या क्या पढ़ने वाले हैं, ठीक है, तो उसके बाद आता है नाम। टॉपिक जो आता है वो है कॉन्सेप्ट ऑफ मेरिडियन। तो यो यूज़ ऑफ रिथमेटिक कंपास है ना, उसके बारे में इतना ही सब कुछ है बस, कैसे इस्तेमाल करते हैं। बाकी एक अलग से डेडिकेटेड वीडियो मैं बना दूंगा इसमें कि एक प्रिज्मेटिक कंपास को कैसे यूज़ किया जाता है। नहीं तो आप बहुत सारे यूट्यूब में वीडियोस ऑलरेडी हैं, उन्हें ज़्यादा देख सकते हैं, उन्हें जाकर देख सकते हो। उसमें वैसे भी इतना कुछ रॉकेट साइंस नहीं है। तो कॉन्सेप्ट ऑफ मेरिडियन जानने से पहले हमें छोटा सा एक थ्योरी है, इसे जान लेते हैं। देखो, अर्थ सर्कुलर नहीं होती, ये तो हम सब जानते हैं, और ना स्क्वायर होती है, ये भी हम जानते हैं। तो एक्चुअली होता क्या है कि अर्थ के सेंटर में मोल्टन स्टेट में मेटल फ्लो करता है, फ्लूइड फॉर्म में होता है। और जब वो फ्लो करता है तो आप लोग रूल जानते ही हो कि जब कभी भी मेटेलिक बॉडी फ्लूइड फॉर्म में अगर फ्लो कर रही है और मोल्टन स्टेट में होती है, मतलब बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर होता है और एक तरह का फ्लूइड होता है वो, तो जैसे ही वो मूव करता है तो वो अपने चारों तरफ मैग्नेटिक फोर्स जनरेट करता है। ठीक है। तब होता क्या है, उसकी वजह से पूरे अर्थ में इस तरह से मैग्नेटिक वेव्स जनरेट होती है। अब आप जानते हो कि मैग्नेट के दो पोल होते हैं, एक होता है नॉर्थ और एक होता है साउथ। दो ही पोल होते हैं, तो उसी के बेस पे हमारे अर्थ में डायरेक्शंस बनती है। नॉर्थ पोल ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, बिकॉज जियोग्राफिकली अगर आप चेक करो तो जो नॉर्थ पोल होता है वो ज़्यादा नियर रहता है आपके सेंटर ऑफ द अर्थ के, बिकॉज सर्कुलर बॉडी नहीं होती, सर्कुलर बॉडी नहीं होती अर्थ की। अर्थ कोई सर्कुलर बॉडी नहीं है, नियर बाय ए सर्कुलर बॉडी कह सकते हो। बाकी बहुत सारे ज़्यादा डायमेंशंस बताए जाते हैं इसके बारे में। तो नॉर्थ सबसे पास होता है, इसलिए उसकी जो इंटेंसिटी होती है ज़्यादा होती है, वहाँ मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा रहती है एज़ कम्पेयर टू साउथ पोल। इसी वजह से हम हमेशा नॉर्थ पोल को रेफरेंस लेकर चलते हैं। तो अब हम बता रहे हैं आपको कॉन्सेप्ट ऑफ मेरिडियन। तो मेरिडियन बेसिकली क्या होता है, देखो, इस अर्थ में हम दो तरह की चीज़ें मानते हैं। एक कि ऊपर देखो तो वो नॉर्थ है इस तरह से, और नीचे देखो तो साउथ है, और इस तरह से एक हो गया ईस्ट और एक हो गया वेस्ट। ठीक है जी। अब ये तो होता है जो हम लोग लेकर चलते हैं कि अगर परपेंडिकुलर अपवर्ड है तो वो नॉर्थ हो गया, परपेंडिकुलर डाउनवर्ड हो गया तो साउथ हो गया, ईस्ट एंड वेस्ट हो गया। ये तो हमने एक मान लिया, ठीक है। लेकिन एक्चुअली में ये जो माना हमने, ये ज्योग्राफी के बेस पे मान लिया। तो इसको बोलते हैं हम ज्योग्राफिकल नॉर्थ, और ये हो गया ज्योग्राफिकल साउथ, ज्योग्राफिकल ईस्ट, ज्योग्राफिकल वेस्ट, राइट। नाउ मैग्नेटिक वेव्स जो होती हैं वो टाइम टू टाइम वेरी भी करती हैं। तो जो नॉर्थ होता है वो मैग्नेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से अलग रहता है, यानी कि मैग्नेटिक नॉर्थ अलग रहता है और जो ज्योग्राफिकल नॉर्थ है वो अलग रहता है। बहुत सी चांसेस ऐसे भी होते हैं कभी कभार कि सेम भी हो सकता है, बट जैसे जैसे समय बढ़ता है तो ये वेरिएशन आते रहते हैं। इसके ऊपर अलग से एक स्टडी है, खैर हमें वो नहीं पढ़ना है, हमें बस ये जानना है कि मेरिडियन क्या होता है। तो ये तो हो गया ज्योग्राफिकल नॉर्थ। अब मान लो मैग्नेटिक नॉर्थ यहाँ बन रहा है, यानी कि ये मैग्नेटिक वेव्स की वजह से जो मैग्नेटिक नॉर्थ है वो यहाँ बन रहा है, और मैग्नेटिक साउथ बन रहा है जी यहाँ पर। ठीक है जी। तो जो मैग्नेटिक नॉर्थ को मैग्नेटिक साउथ से जोड़ती है ये एक मेरिडियन है, राइट। मैग्नेटिक नॉर्थ को मैग्नेटिक साउथ से जो जोड़ती है वो एक मेरिडियन है।
तो इसी तरह से दो मेरिडियन होती है, जो जोग्राफिकल नॉर्थ को जोग्राफिकल साउथ से जोड़ती है वो जोग्राफिकल मेरिडियन हो गया, मैग्नेटिक नॉर्थ को मैग्नेटिक साउथ से जो जोड़ती है वो होती है मैग्नेटिक मेरिडियन। तो दो तरह के मेरिडियन हमारे पास रहते हैं, एक होता है मैग्नेटिक मेरिडियन, राइट, और एक हो गया हमारा जोग्राफिकल मेरिडियन। तो इतना तो क्लियर हो गया आपको कि मेरिडियन बेसिकली क्या है, वही जो लाइन ज्वाइनिंग ट्रू नॉर्थ टू ट्रू साउथ, ये वाला लाइन ज्वाइनिंग मैग्नेटिक नॉर्थ टू मैग्नेटिक साउथ, दिस वन, राइट। चलिए, ये तो हो गया कॉन्सेप्ट ऑफ मेरिडियन। अब बात आती है उसके बाद बियरिंग की, कि बियरिंग क्या हुआ जी। बेसिकली बियरिंग एक एंगल की बात हो रही है, हम एक एंगल की बात कर रहे हैं। तो जब कभी भी एक फिक्स्ड पॉइंट से एक रेफरेंस लाइन पर एक एंगल ड्रॉ करते हैं, दैट इज़ नोन एज बियरिंग। ये फिक्स्ड पॉइंट हम लोग सर्वे के अंदर नॉर्थ लेकर चलते हैं। क्यों लेकर चलते हैं? बिकॉज नॉर्थ इज़ फिक्स्ड, और नॉर्थ की इंटेंसिटी ज़्यादा होने की वजह से उसी को हमेशा हम लोग परमानेंट रेफरेंस पॉइंट लेकर चलते हैं। ऐसा हो सकता है कि कभी हम किसी ऐसे प्लैनेट पे चले जाएं जहाँ पे ईस्ट की मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा हो, तो वहाँ पे ईस्ट ही लिया जाएगा। पर अभी तो फ़िलहाल हम अर्थ में रहते हैं ना, तो जब अर्थ में रहते हैं तो अर्थ के रूल्स फॉलो करेंगे। जब जुपिटर और मार्स जाना होगा तब के तब देखेंगे। फ़िलहाल सर्विंग हमको अर्थ में करनी है, तो अर्थ में नॉर्थ चलता है जी। और जब नॉर्थ से हम किसी भी लाइन पे एंगल ड्रॉ करते हैं तो वो होता है उसका बियरिंग। बियरिंग को तुम एंगल भी कह सकते हो, एंगल ही एक तरह का। नॉर्थ से किसी भी लाइन पे हम लोग एंगल बना रहे हैं तो अच्छा, ये जो एंगल होगा ये क्लॉकवाइज भी हो सकता है, एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकता है, ठीक है जी। ऐसा कुछ नहीं है, तो कोई भी लाइन पे अगर एंगल बन रहा है तो क्लॉकवाइज भी हो सकता है, एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकता है। चलो जी, ये जो लाइन है ना, ये सर्वे के अंदर इसको कहा जाता है जी सर्वे लाइन। क्या कहते हैं जी इसको? सर्वे लाइन। अभी बहुत से लोग कल्पना नहीं कर पा रहे होंगे, सोच नहीं पा रहे होंगे, इमेजिन नहीं कर पा रहे होंगे, तो समझाते हैं उन्हें। हमने चेन सर्वे में पढ़ा था कि ए पॉइंट से बी पॉइंट हमने चेन सर्वे किया, जिसका जो डिस्टेंस आया 4600 मीटर था, ठीक है जी। अगर हम बोलें कि ए से बी की डायरेक्शन क्या है, डिस्टेंस तो बता दिया बट डायरेक्शन क्या है, तो दोनों का नॉर्थ पकड़ लेंगे। ये नॉर्थ है जी। अब दोनों का नॉर्थ पकड़ने के बाद जब हमने चेक करना है कि इस नॉर्थ, यहाँ के नॉर्थ से जो लाइन चल रही है ए बी, ये ए बी क्या है? सर्वे लाइन। और लाइन ऑफ सर्वे क्या है? ए टू बी की, ए से बी की तरफ सर्वे जा रहा है, तो ये हो जाएगा हमारा, यहाँ पे जो एंगल बना ये होगी हमारी बियरिंग, ठीक है। यही कंसेप्ट आता है बस, ये होगी सर्वे लाइन, ये हो गया नॉर्थ। अच्छा छोड़ो, और देखते कॉम्प्लिकेट करके। एक बंदे ने सर्वे किया ए से बी पॉइंट तक, फिर बी से किया सी पॉइंट तक, इसमें भी वही कर लो जी। नॉर्थ पकड़िए, सबके नॉर्थ फिक्स होंगे ना, नॉर्थ सबके लिए फिक्स होता है। चलो, नॉर्थ ले लिया हमने। ए से बी पे चेक किया एंगल, कुछ बन रहा होगा थीटा 1। बी से सी पे किया थीटा 2। अब चाहो तो ये भी चेक कर सकते हो कि सी से क्लॉकवाइज कितना बन रहा है बी पे, एंटी क्लॉकवाइज कितना बन रहा है बी पे। तो ये सब जो कॉन्सेप्ट बताया मैंने आपको, इसे कहते हैं बेयरिंग। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। नहीं हुआ है अभी भी किसी का रहता है 2-5%, तो आगे जो न्यूमेरिकल करेंगे वहाँ क्रिस्प एंड क्लियर हो जाना चाहिए। अगर तब भी नहीं हो रहा है तो इट मीन्स थोड़ा सा दोबारा पढ़ने की ज़रूरत है आपको, रिवाइज़ करना, वीडियो को दोबारा देखना, नहीं तो कमेंट कर देना। चलिए, अब आगे बढ़े। इसके बाद जो टॉपिक आता है वो बियरिंग से ही मिलता जुलता है। अरे पता नहीं दिख रहा है कि नहीं दिख रहा होगा, चलो। वो है हमारे पास क्या, ये वैसे ही बना रहा हूँ, ऐसा कोई इसका सिम्बलाइजेशन नहीं है। WCB एंड QB। तो WCB तो होता है जी, देख लो जी, इंग्लिश में भी लिख देता हूँ उसे, होल सर्कल बेयरिंग। और QB होता है जी क्वाड्रेंट
बेयरिंग। अब जो ये वीडियो देख रहा है, अगर बहुत ध्यान से देख रहा है तो उसे पता होगा कि कुछ देर पहले मैंने, या पिछले लेक्चर में लगा लो, मैंने आपको प्रिज्मेटिक कंपास और सर्वेयर कंपास के बारे में बताया था। प्रिज्मेटिक कंपास में कहा था कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे सारा मेजरमेंट होता है, और क्वाड्रेंट बेयरिंग में क्वाड्रेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। तो वही बता रहे हैं, ये दो क्या होते हैं हमारे पास बियरिंग मेजरमेंट करने के तरीके हैं। ठीक है, तो मैं ऊपर लिख दे रहा हूँ यहाँ पे। बहुत अच्छी जगह इसको बुक्स में एंगुलर मेजरमेंट भी कहा जाता है, क्योंकि हम यहाँ पे आगे लिखते हैं ना होल सर्कल बियरिंग, इसलिए मैं आपको इसी तरह से बता रहा हूँ कि ये बियरिंग मेजरमेंट मेथड्स हैं। दो मेथड्स हैं प्रॉपरली। पहला है WCB। क्या है WCB, जरा जान लेते हैं। WCB में होता क्या है, एक तो नॉर्थ होता है जी, ठीक है, और दूसरा होता है हमारे पास साउथ। अब सोचिए यहाँ पे एक सेंटर हमने बना दिया और यहाँ से एक सर्वे लाइन जा रही है A से B पर, एक और लाइन जा रही है A से C पर, एक और लाइन जा रही है A से D पर, एक और लाइन जा रही है A से F पर। बोलो ये कहाँ गया? E गया जी यहाँ पे, E पर। तो होल सर्कल बियरिंग की मैं बात कर रहा हूँ, लिख देता हूँ यहाँ पे, कहीं कंफ्यूज हो जाओगे। होल सर्कल बियरिंग WCB में हमेशा नॉर्थ को रेफरेंस लिया जाता है और सारे एंगल मेजर होते हैं क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज बोले तो पंखा कैसे घूमता है, देखो क्लॉक की तरह। अगर यहाँ 12 बज रहे तो यहाँ 1 बजेगा। चलो, तो अगर हम चेक करें, बियरिंग्स की बात करें, होल सर्कल बियरिंग के मेथड से अगर चलते हैं, क्लॉकवाइज मैंने बोला नॉर्थ को रेफरेंस लेना है, तो AB लाइन पे नॉर्थ से कितना एंगल पड़ रहा होगा? θ1, करेक्ट। चलिए, होल सर्कल बियरिंग के अकॉर्डिंग AC लाइन पे कितना बन रहा होगा बियरिंग? θ2। ऐसे ही AD पे θ3, ऐसे ही AE पे θ4, जगह ही कम पड़ गई है, F पे θ5। तो आई होप इतना क्लियर हो गया होगा कि कैसे होल सर्कल बियरिंग काम करता है। आने वाले न्यूमेरिकल्स में या क्वेश्चंस में कहीं पे भी WCB कहता है तो हमें पता होना चाहिए हमने क्या करना है, नॉर्थ को रेफरेंस लेना है और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल मेजर कर देना है, चाहे वो कोई सी भी लाइन हो, AB हो, AB हो, AC हो, AD हो, AE हो, AF हो, कोई भी हो। चलो ये तो क्लियर हो गया। चलो आगे चलते हैं, एक और ऐड कर देते हैं। इसी मेथड पे हमारा प्रिज्मेटिक कंपास वर्क करता है जी। इसके बाद आते हैं क्वाड्रेंट बेयरिंग पे। स्पेलिंग लिख देते हैं ताकि तुम कंफ्यूज ना हो जाओ। क्वाड्रेंट बेयरिंग, ध्यान से देखना इसको, थोड़ा यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं इसे। देखो नॉर्थ साउथ तो जी इसमें भी होगा ही, होगा जी होगा, नॉर्थ साउथ होगा। इसमें ईस्ट वेस्ट भी होंगे थोड़ा सा, ये इसमें एक्स्ट्रा है। और इसमें कैसे बताएं, दूसरे कलर के पेन से कर दें क्या? छोटी छोटी डायरेक्शन और भी है, जैसे कि नॉर्थ और ईस्ट के बीच में नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ साउथ और ईस्ट के बीच में साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, अब सर्वे लाइन बना रहा हूँ मैं ब्लू पेन से, तो कंफ्यूज मत होना। ये वाला तो क्या है, बेस ड्राइंग होगी इसकी, एंगल कैसे कैसे वर्क क्या क्या इसमें है। तो इसमें पहले तो क्वाड्रेंट बने होते हैं 4, कौन से? एक जो नॉर्थ और ईस्ट के बीच में, दूसरा ईस्ट और साउथ के बीच में, तीसरा साउथ और वेस्ट के बीच में, और चौथा वेस्ट से नॉर्थ के बीच में। 4 क्वाड्रेंट होते हैं, ठीक है जी, इसीलिए इसको कहते हैं क्वाड्रेंट बेयरिंग। इसमें अब हम सर्वे लाइन बनाते हैं। चलो मैं बना देता हूँ ब्लू पेन से। तो सर्वे लाइन बनाते हैं, यहाँ कर देता हूँ मैं इसमें पॉइंट O, सेंटर O से एक सर्वे लाइन गई
ओ ए, एक सर्वे लाइन और गई ओ बी, एक सर्वे लाइन और गई ओ सी, एक सर्वे लाइन और गई ओ डी। अब थोड़ा कन्फ्यूज़न हो सकता है, 3-4 पेन चल चुके हैं इसमें, समझने की कोशिश करना। इसमें जब हम बात करेंगे ओ ए की सर्वे लाइन की बेयरिंग निकालने की बात करें, रेफरेंस किसको लिया जाएगा, समझिए इसको। ओ ए पहले चेक करेंगे कौन से क्वाड्रेंट में है। जी ये नॉर्थ और ईस्ट के बीच में है, तो ये पहले क्वाड्रेंट में है। तो जब पहले क्वाड्रेंट में है तो यानी इससे सबसे करीब कौन पड़ेगा, नॉर्थ। तो जो नियर पड़ रहा होता है उसको रेफरेंस लिया जाता है। नॉर्थ और साउथ में जो नियर पड़ेगा पहले उसको रेफरेंस लेके हम लोग एंगल निकालते हैं। और वो क्लॉकवाइज भी कर सकते हैं, एंटी क्लॉकवाइज भी। कुछ इसमें नियम नहीं है क्लॉक और एंटी क्लॉक का कि क्लॉक ही करना है। एंटी क्लॉक बनता है एंटी क्लॉक करो, क्लॉक बनता है क्लॉक करो। अभी देखते हैं चलो। जो जैसे ओ ए लाइन हमारे पास सर्वे की है, तो नॉर्थ से अगर हम लोग बेयरिंग लेंगे तो ये हो जाएगी θ1। ठीक है। दूसरी बात, अब बाकी दूसरी सर्वे लाइन ओ बी, ये कौन से क्वाड्रेंट में है, ये सेकंड क्वाड्रेंट में है। सेकंड क्वाड्रेंट कौन सा है जी, साउथ और ईस्ट के बीच में है, साउथ ईस्ट क्वाड्रेंट है। तो चलो ठीक है, साउथ ईस्ट क्वाड्रेंट है, तो साउथ ईस्ट क्वाड्रेंट में जो नियर कौन सा पड़ रहा है, साउथ पड़ रहा है। तो एंगल जो मेजर होगा वो साउथ की तरफ से होगा, और क्लॉकवाइज नहीं होगा, यहाँ पे हो रहा है एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं कि क्लॉक होगा एंटी क्लॉक होगा, जो पास पड़ रहा है उसके अकॉर्डिंग हो जाएगा। चलो यहाँ पे भी थोड़ा देखें आप। अब आइए अगली लाइन ओ सी, इसको θ2 कर दें। ओ सी में चेक करो ये किसके क्वाड्रेंट में पड़ रहा है, साउथ वेस्ट, थर्ड क्वाड्रेंट। तो यानी साउथ से लिया जाएगा एंगल θ3। अगला चेक करें फोर्थ क्वाड्रेंट, नॉर्थ वेस्ट क्वाड्रेंट में पड़ रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट में पड़ रहा है, नॉर्थ के करीब है, तो θ4। तो ये क्वाड्रेंट बेयरिंग का मेथड होता है करने का। अब एक चीज़, ये सब कुछ जानने के बाद होल सर्कल बेयरिंग में जब भी कोई एंगल हम मेजर करते हैं तो उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका कैसे होता है, देखो। जो हमने लाइन ए बी के लिए जो बेयरिंग निकाली, लिख देते हैं बेयरिंग ऑफ सर्वे लाइन जो है ये भी होगा θ1। इसमें नॉर्थ साथ में रहता है लेकिन हम इसको नहीं लिखते, ठीक है, तो सिर्फ θ1 लिया जाता है। ऐसे ही ए सी के लिए हो जाएगा, सॉरी ए सी है, हाँ ए सी है, ए सी के लिए हो जाएगा θ2, ए डी के लिए हो जाएगा θ3 एंड सो ऑन जितना भी। ठीक है, अब क्वाड्रेंट बेयरिंग की रिप्रेजेंटेशन की बारी आई। क्वाड्रेंट बेयरिंग में रिप्रेजेंट जब हम करते हैं तो जैसे लाइन ओ ए है, तो ओ ए की जो बेयरिंग होगी वो कैसे लिखी जाएगी, देखो। ये कौन से क्वाड्रेंट में है, ओ ए, नॉर्थ ईस्ट, तो नॉर्थ फिर ईस्ट, नॉर्थ स्टार्टिंग में, ईस्ट आखिर में, बीच में आएगा θ1। ऐसे ही होगा अगला ओ बी, कौन से क्वाड्रेंट में है, साउथ ईस्ट, साउथ स्टार्टिंग में, ईस्ट आखिर में, बीच में क्या आएगा θ2। इसी तरह से अगला है ओ सी, ओ सी हो जाएगा साउथ आखिरी स्टार्टिंग में, वेस्ट आखिर में, कितना θ3। फिर आ गया ओ डी, कौन सा क्वाड्रेंट, नॉर्थ वेस्ट, θ4। ठीक है, एक और चीज़ ऐड करो, क्वाड्रेंट बेयरिंग जो सर्वेयर कंपास होता है, ये क्वाड्रेंट बेयरिंग पे वर्क करता है। ठीक है, तो आई होप ये बेयरिंग सिस्टम क्लियर हो गया होगा।